जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाइयों बहनों, आप सबको हैप्पी रेजरेक्शन संडे, सबको पुनरुत्थान रविवार की शुभकामनाएं। मैं आपको हैप्पी ईस्टर नहीं कहूंगा, मगर उसकी क्या वजह है ये संदेश में आपको मैं बताने वाला हूं। मगर जो सही नाम जो होना चाहिए इस दिन का वो है रेजरेक्शन संडे। और आप सबको रेजरेक्शन संडे की बधाइयां। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो है वो जी उठा है। वो क्रूस के ऊपर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने बलिदान दिया। मगर 3 दिन के बाद जो है वो जी उठे। उनका जी उठना ये सबूत है कि हमारे सब पाप क्षमा हुए हैं। जो अतीत के पाप जो हमने किए हैं, जो वर्तमान के जो पाप है और जो भविष्य के पाप जो है वो सब क्षमा हुए हैं। मगर बहुत सारे मसीह भाई बहन को इसके ऊपर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि उनके पाप क्षमा नहीं हुए, उनके भविष्य के पाप क्षमा नहीं हुए, उनके वर्तमान के पाप क्षमा नहीं हुए। भाई बहनों, बहुत आवश्यक कि क्रूस का संदेश आपको जानना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, यदि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं तो इसके ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि आपके सब पाप क्षमा हो गए हैं। आप शापित नहीं है, आपके सब पाप क्षमा हुए हैं, आपको उद्धार मिला हुआ है। इसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। और यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कोई क्या कर सकता है। तो भाइयों बहनों, जैसे मैंने बताया कि मैं आपको हैप्पी ईस्टर नहीं कहूंगा, मैं जो हूं आपको हैप्पी रेजरेक्शन संडे कहूंगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो ईस्टर जो शब्द है, ईस्टर जो हम मनाते हैं, लोग बनाते हैं, ये यीशु मसीह के जो है, यीशु मसीह आने से पहले लोग मनाते थे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे मसीह भाइयों की धारणा है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद ये ईस्टर की प्रथा शुरू हुई। नहीं, ये गलत बात है। पहले से ही थे। तो ये जो है, ये क्यों मनाते थे? ये मनाते थे ईस्टर के लिए। अभी ये ईस्टर कौन थी? ये ईस्टर थी, ये देवी थी, गॉडेसेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेसेस ऑफ वॉर। ये ईस्टर थी और उसका दूसरा नाम था सेमीरामिस। भाइयों बहनों, जैसे कि आपको मालूम है कि जब ईस्टर की बात आती है तो अंडे की बात होती है, तो खरगोश की बात होती है। तो ये जो थे, जैसे कि मैंने अभी कहा, ये जो देवी थी, गॉडेसेस थी, ये गॉडेसेस ऑफ फर्टिलिटी थी। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? उर्वरता की देवी। तो उसका जो निशानी थी, उसके निशान थे अंडे, जो कि क्या हमें बताता है? फर्टिलिटी बताता है। और बनी खरगोश। तो बहुत सारे मसीह को लगता है कि ये अंडे का मतलब ये है कि यीशु मसीह जो है वो कब्र से बाहर आए, इसलिए ये अंडे जो है उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब होता है फर्टिलिटी, जो कि ये जो देवी थी, उर्वरता की जो देवी थी, उसका वो प्रतीक था। भाई बहनों, आपको मालूम होना चाहिए कि 300 एडी के बाद जो है कलीसिया में जो है बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ गई, बहुत सारी मूर्ति पूजा आ गई, क्योंकि रोमन साम्राज्य और कलीसिया का गठन हुआ। अभी रोमन साम्राज्य था, रोमन लोग तो थे, वो ग्रीक के जो देवी थे उनसे वो बहुत प्रभावित थे, उनको वो पूछते थे। तो जब ये दोनों का गठन हुआ तो ये सब कुछ जो है कलीसिया में आ गया। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि सब मूर्ति पूजा का स्तोत्र क्या है? वो है बैबीलोन, निम्रोद, जिसको कहा जाता है बाल, वो है मेन भगवान। उसके बाद उसकी पत्नी सेमीरामिस, क्वीन गॉडेसेस, और उसका बेटा तामुस। तो जैसे आपको मालूम है कि 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह सितंबर के महीने में पैदा हुए हैं, बाइबल के अनुसार। तो ये जो है, ये जो प्रथा थी, अभी ये
ईस्टर की जो प्रथा थी, जो कि यीशु मसीह के आने से पहले थी, ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? अभी देखो, बाल जो था वो मर गया, सेमीवेनिस का पति मर गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये तमूज को है, तमूज वो पैदा हुआ। तो ये सेमीवेनिस ने क्या कहा कि तमूज के रूप में बाल का पुनरुत्थान हुआ है, और इसलिए जो है वो ईस्टर मनाते थे, जिसको हम कहते हैं ईस्टर। और जब कलीसिया का और ये जो रोमन साम्राज्य का जब गठन हुआ, दोनों के बीच में दोनों का मिलन हुआ, तो ये सब कुछ आ गया। तो उन्होंने कहा कि ओके, मसीह जो है वो आप इस दिन को जो है आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन मनाना, और आप जो है वो तो आप मनाते ही, जो देवी है उसके लिए आप तो मनाते ही। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो ईस्टर था वो पहले से ही था। तो इसलिए जो मैं इसमें ज्यादा जानना नहीं चाहता हूं, ये तो इतिहास है, या आप खुद जो है आप देख सकते हैं, मगर सही नाम जो होना चाहिए वो है रेजरेक्शन संडे। हालेलुया। आइए हम जाएंगे 1 कुरिन्थियों 15:3-8। जो सर्वप्रथम बात मुझे प्राप्त हुई थी मैंने तुम तक पहुंचा दी कि शास्त्रों के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और उसे दफनाया दिया गया, और शास्त्र कहता है कि फिर तीसरे दिन उसे जिलाकर उठा दिया गया। तो भाई बहनों, ये हमें मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए, और यही शुभ संदेश है। शुभ संदेश गाड़ी बंगला नहीं है। शुभ संदेश ये नहीं कि आप इतने पैसे डालोगे आपको गाड़ी मिलेगा, इतना होगा, ये सब कुछ ठीक है, एक जगह पे ठीक है, मगर वो सब संदेश नहीं है। आजकल के कलीसिया में सिर्फ यही शुभ संदेश है, कैसे अमीर बन सकते हैं, कैसे गाड़ियां आ सकती है, कैसे ये आ सकते हैं। मगर शुभ संदेश क्या है? शुभ संदेश ये कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए, जो पाप हमने किए उसके लिए मारा गया, उसको दफनाया गया, और 3 दिन के बाद वो जी उठा। भाइयों बहनों, इसको ही शुभ संदेश कहते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार हुआ है। मगर आप मेरे पापों की क्षमा नहीं हुई है, मेरे वर्तमान के पाप मुझे जाके किसी को बताने पड़ेंगे, मेरे भविष्य के पाप नहीं, तो आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबूत था कि हमारे सब पाप क्षमा हो गए हैं। जो शिक्षा जो हमें मिलनी चाहिए थी वो यीशु मसीह ने ले ली, और जब वो पुनरुत्थान हो गए तो यीशु मसीह में हम पुनरुत्थित हो गए, यीशु मसीह में हम मर गए, और यीशु मसीह में हम 3 दिन के बाद हमारा पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। तो भाई बहनों, यही शुभ संदेश है। और यदि आप किसी को शुभ संदेश देना चाहते हैं तो ये संदेश आपको देना चाहिए। यदि आपके घर पे किसी का उद्धार नहीं हुआ है तो ये शुभ संदेश है, और यदि ये शुभ संदेश के ऊपर विश्वास करेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। भाई बहनों, शुभ संदेश का संदेश बहुत सिंपल है, मगर लोगों ने उसको बहुत टफ बनाया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं, ये सुसमाचार है। हालेलुया। पढ़े जाएंगे 1 कुरिन्थियों 15:21। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो एक मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु से पुनः जीवित हो उठना भी आया। क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जिला उठा जाएगा। देखो, आदम जब आया, आदम के कर्मों के कारण इस धरती पे पाप आया, पाप से मृत्यु आई, पाप से शाप आ गई, पाप से बीमारी आ गई। ये सब कुछ जो आ गया पाप के वजह से आ गया। और इसलिए इंसान जो है वो शापित बन गया। और इसलिए यीशु मसीह आए थे, क्योंकि इंसान जो है वो खुद की जिंदगी खुद बदल नहीं सकता है। और इसलिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह आए, उसके ऊपर उन्होंने अपना बलिदान दिया, लहू बहाया, और उस लहू से जो है हमारे पाप की क्षमा हो गई।
और यहां पे लिखा है वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जिला उठाया जाएगा। भाई बहनों, आपके जो लव्ड वंस है, जो आपके प्रियजन है, वो कब्र में नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ये रिजरेक्शन संडे पे कब्र में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, मगर आपको मालूम होना चाहिए वो वहां पे नहीं है, वो स्वर्ग में है। वो स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बहुत खुश है। कब्र में क्या है? उनका शरीर है, मगर वो तो पहुंच गए हैं स्वर्ग पे। भाइयों बहनों, आपकी जो मृत्यु स्थितियां हैं आपके जीवन में, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। हो सकता है कि डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ज्यादा दिन तक जी नहीं सकेंगे, आपका कैंसर फैल रहा है, आपका जो किडनीज है वो किडनीज ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका आंख ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपके कान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ ठीक से काम नहीं कर रहे। भाई बहनों, मैं आपको बताता हूं, यदि आप इस वचन के ऊपर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जो है वो आपकी जो मृत्यु परिस्थितियां है उसको वो पुनर्जीवित करेंगे। और यही हमें यीशु मसीह में हमें जो है आशा है। चाहे कुछ भी हो, यीशु मसीह जो है उस परिस्थिति को पुनर्जीवित करेंगे। यीशु मसीह हमें नया जीवन देंगे। इसलिए जो मर गए हैं वो मरे नहीं है, वो जीवित है। और बहुत सारे लोग जो है वो मौत को देखने नहीं वाले हैं, क्योंकि गुप्त आगमन कभी भी हो सकता है, और जब गुप्त आगमन होगा तो जिंदा ही हम ऊपर जाएंगे। इसे बाइबल कहते हैं यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आप कभी नहीं मरेंगे। बहुत सारे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, मगर यह सच्ची बात है। चाहे कुछ भी स्थिति हो, आपको लगता है कि जीवन में कुछ आशा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, मगर जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, हालेलुया, जो भी चीज आपको लग रही कि वो अभी चली गई है, वो सब वापस आने वाली है। अब डॉक्टर कहता है कि लंग्स चले गए, यीशु मसीह आपके लंग्स में जान डाल देगा, आपके फेफड़ों में जान डाल देगा। यदि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, यीशु मसीह आपके हार्ट में नया जान डाल देगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, यही जो है पुनरुत्थान संडे का, रेजरेक्शन संडे का मैसेज है। चाहे कुछ भी हो, आपको जीवन मिलेगा। आपको मौत नहीं मिलने वाली है, आपको जीवन मिलने वाला है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो हम मौत से जीवन में आते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।